माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम चर्चा कर रहे हैं। कई बार घर के अंदर कुछ ऐसा वीराना सा छा जाता है कि कोई भी शुभ कार्य, कोई भी मंगल कार्य घर में नहीं हो पाता। समय बीतता रहता है, लेकिन हम घर के छोटे छोटे मांगलिक कार्यों के लिए इंतज़ार करते रहते हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है कि हमारे छोटे छोटे मांगलिक कार्य या घर में जो हमें शुभता देने वाले कर्म हो, कार्य हों, वो नहीं हो पाते हैं। आज इसका कारण और निवारण दोनों चीज़ों पर चर्चा होने वाली है। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 5 मई सन 2026 दिन मंगलवार, संवत 2083, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि चतुर्थी, नक्षत्र ज्येष्ठा। आज जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे। राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। अब देखो, हम सब चाहते हैं कि हमारे घर में शुभता आए, हमारे घर में शुभ कर्म हों, हमारे मंगल कार्य सिद्ध हों और हमारे घर में भी शुभ कर्म शीघ्र शीघ्र होते रहें। अब शुभ कर्मों में कई बार हम अच्छा मकान बनाना चाहते हैं, भवन बनाना चाहते हैं, बच्चों का विवाह करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हम खुशियों को मनाना चाहते हैं, लेकिन मानो वो मीलों दूर चली जाती हैं। आपकी कुंडली में या आपके हाथ की रेखाओं में आप चेक करें, किसी विद्वान से दिखाएं, तो निश्चित तौर से आपको वहाँ पर कोई दोष मिलेगा, मंगल का दोष मिलेगा। मंगल आपके वहाँ पर शुभ नहीं मिलेंगे और मंगल के साथ साथ हो सकता है मंगल और शनि का आपसी टकराव हो या सूर्य और राहु का आपसी टकराव हो। ऐसी स्थिति होगी तो दोनों ही स्थिति में ये शुभ दोष जितने भी घर में होते हैं, शुभ कर्म, उनमें दोष उत्पन्न हो जाता है और शुभ कर्म दूषित होने लगते हैं। कई बार अच्छा काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं। कई बार ये लगता है अब तो अगले महीने ये कार्य बन ही जाएगा, लेकिन वो अगला महीना आ ही नहीं पाता। नेक्स्ट डेट में ये काम बन जाएगा, वो नेक्स्ट डेट आ ही नहीं पाती है। मंगल और शनि जब आपस में विराजमान होते हैं और आपकी कुंडली के यदि चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाएं, तो मंगल अनेकों प्रकार से अमंगल की स्थिति में आपको महसूस होने लगेंगी बहुत सारी बातें। ऐसा नहीं है कि मंगल ने ऐसा किया, ऐसा नहीं है कि शनि ने ऐसा किया, वो कॉम्बिनेशन ऐसा बना है हमारे ग्रहों की वजह से, हमारे कर्म की वजह से। हमारा प्रारब्ध में कोई ऐसा कर्म रहा है कि जिसकी वजह से वो योग चतुर्थ भाव में उत्पन्न हो गया है। ऐसे ही सूर्य यदि राहु के साथ विराजमान होकर के आपके चतुर्थ भाव में या आपके भाग्य भाव में आ जाए, तो भी इस स्थिति में एक बड़ा पितृदोष उत्पन्न होता है और वहाँ पर भी मांगलिक कार्य, शुभ कर्म घर के अंदर नहीं हो पाते हैं। होंगे भी तो बहुत खींचतान करके होंगे, और यदि कई बार हो भी जाते हैं खींचतान के, तो वो बात नहीं आती है, वो आनंद नहीं आता है जो आनंद आना चाहिए। तो अब हमें सबसे पहले तो जान लेना चाहिए कि हम अपनी कुंडली के माध्यम से, या जिनके पास कुंडली नहीं है, हाथ की रेखाओं के माध्यम से हम थोड़ा सा ये मालूम ज़रूर कर लें। अब हम उपाय की तरफ आपको लिए चलते हैं, क्योंकि सभी व्यक्ति अपना हाथ नहीं दिखा पाते हैं या कुंडली नहीं बनवा पाते हैं। तो हमें एक आसान से तरीके से हम कैसे अपने इन ग्रहों को बलवान बनाएं और कैसे हम अपने घर के अंदर शुभता लाएं और शुभ कर्म हमारे प्रारंभ हो जाएं। आप क्या करें, मंगलवार के दिन मीठा जल ले लें और मंगलवार के दिन मीठा जल बना करके आटे का दीप बनाएं और उसमें 5 बत्तियाँ, 2 बत्तियाँ क्रॉस, 1 बत्ती ऊर्ध्वगामी लेकर के शिव मंदिर में जाएं। मीठा जल शिव पिंडी के ऊपर चढ़ाएं, उसके बाद शुद्ध जल शिव पिंडी के ऊपर चढ़ाएं। 5 बत्ती वाला दीपक भगवान शिव को अर्पण करके 5 बेलपत्र अर्पण करें। करने के उपरांत वहीं बैठ करके उनके श्री चरणों में एक माला ओम याते रुद्रा शिवा, इस मंत्र को आप लिख लें। ओम याते रुद्रा शिवा बहुत अच्छा शिव मंत्र है। इस मंत्र की 1 या 5 माला वहीं कहीं ना कहीं जहाँ मंदिर में आपको स्थान मिल जाए, चाहे पहले पूजा कर लें, फिर बाद में इस मंत्र को जपना मंदिर में ही है। 9 मंगलवार आप करें, आपके घर में शुभता आने लगेगी। आपके शुभ कर्म जो बंद पड़े थे वो धीरे धीरे खुलने लगेंगे। अब इसके साथ एक उपाय है जो नितांत करना आवश्यक है। वो क्या है? ऐसे ही आपको गिनती गिन के 8 या 9 अष्टमी, नवदुर्गा होती हैं, तो 9 अष्टमी में आपको एक कन्या का पूजन करना है। संभव हो 1, 3 या 5 कन्याओं को खीर और पूरी का, हलवे आदि का भोग लगावें
और भगवती दुर्गा के 108 नाम या 1008 नाम बैठ करके प्रत्येक अष्टमी में आप लीजिएगा। लाल चंदन आदि का तिलक भगवती को लगाएं, स्वयं अपने मस्तक पर लाल चंदन आदि का तिलक लगाएं। लाल रंग सौभाग्य का सूचक होता है, मंगलता का सूचक होता है, शुभ कर्मों का सूचक होता है। और हर अष्टमी में अपने घर के अंदर लाल रंग से ही सातिया बना दें, जो स्वास्तिक का चिन्ह होता है, कहीं भी किसी शुभ स्थल पर या मंदिर में कहीं छोटा सा बना दें। तो हर आपको अष्टमी के दिन ऐसा करना है। 1, 3 या 5 कन्याओं का पूजन करना है, खीर पूड़ी हलवे आदि का उनको भोग लगाना है। और उससे पहले आपको भगवती जगत जननी जगदम्बा दुर्गा का पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करके ध्यान आदि करके आपने क्या करना है, उनके 1008 नाम या 108 नाम पढ़ने हैं। और हर जब आप अष्टमी में ऐसा करें तो 9 दुर्गा होती हैं, 9 स्वरूप होते हैं भवानी के। हर अष्टमी पे हर स्वरूप का ध्यान करना है, यानी कि आज प्रथम स्वरूप का, फिर द्वितीय स्वरूप का, फिर तृतीय स्वरूप का, ऐसे 9 अष्टमी तक 9 स्वरूप का ध्यान करके कन्या को भोग लगाना, कन्या का पूजन करना और भगवती के 108 या 1008 नामों का जप करना। और हर अष्टमी पर लाल सिंदूर से या लाल चंदन से एक सातिया घर में बनाना। जब अंतिम अष्टमी आवे यानी कि 9वीं अष्टमी आवे तो 2 सातिये आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के एक लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ बना दीजिएगा। जगत जननी से मंगल कामना करें कि आपकी कृपा से हे जगदम्बा हमारे भी घर में मंगल कार्य हों, हमारे भी घर में शुभ कार्य हों। आप देख लेना, ऐसे ही आपको 9 यानी कि जो हमने बताया, सोमवार शिव जी की पूजा करनी है, मीठा शरबत चढ़ाना है। सोमवार कर लें या मंगलवार करें, मंगलवार करें तो अति उपयुक्त रहेगा ताकि मंगलता उत्पन्न हो। तो 9 मंगलवार शिव जी की पूजा करनी है, जैसे बताया, मंदिर जाके पंचमुखी का दीप, मीठा शरबत आदि चढ़ा करके ओम याते रुद्र शिवा 1 माला का जप करना है। और ऐसे ही 9 अष्टमी आपको ये करना है। आप करके देखो, आपको बहुत ही ज़्यादा इससे रिलीफ मिलेगा और आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। रुके हुए कार्य भी बनेंगे और मंगल कार्य भी आपके घर में होने प्रारंभ हो जाएंगे। जिसने भवानी को पूजा है और भवानी के संग संग भगवान शिव को पूजा है, शिव शक्ति का ये पूजन हो जाता है, तो आप शिव शक्ति का एक बार पूजन करके देखें, जीवन में आनंद अवश्य आएगा, आपके कार्य अवश्य बनेंगे, मंगलता घर में अवश्य आएगी। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं जगत जननी माँ जगदम्बा से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, एक संदेश और दें। 10 मई की अष्टमी है और रविवार का दिन है।
जगत जननी माँ जगदम्बा के दर्शन करना बहुत ही शुभ रहता है। तो जो भी साधक अष्टमी में भगवती के दर्शन करना आना चाहता है इंद्राक्षी माता के, तो वो 11 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच का समय रहेगा। लेकिन आप लोग समय पर आने का प्रयास करें। जो आने के इच्छुक हैं उनको एड्रेस वगैरह सारा दे दिया जाएगा। उसके लिए आप हमारे संस्थान में संपर्क करें। और अष्टमी में भगवती का जो पूजन होता है, अष्टमी में जगत जननी का जो दर्शन होता है वो कल्याण करने वाला होता है। इसलिए 10 मई को आसपास के जितने भी साधक हैं वो इंद्राक्षी धाम में आने का प्रयास जरूर करें। और बीमारियां दूर हों, रोग दूर हों, शोक दूर हों, सिर समृद्धि उत्पन्न हो, इसके लिए स्तोत्र आदि का वहाँ पर आप सबके लिए पाठ किया जाएगा। इसलिए आप लोग ज़रूर आने का प्रयास करें। और उसी के साथ साथ जैसे आज हमने बताया है, घर में अनेकों प्रकार के कार्य रुक जाते हैं, बड़ा पितृदोष घर में लग जाता है, उस सब की मुक्ति के लिए एक गायत्री अनुष्ठान चल रहा है। यदि इस गायत्री अनुष्ठान में आप 15 जून को आना चाहते हैं तो वहाँ भगवती गायत्री के 1008 नामों का विशेष पूजन अर्चन किया जाएगा। उससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जन्म जन्मांतर के दोष दूर होते हैं। इसलिए 15 जून की सोमवती अमावस्या है। ऐसे विशेष पूजन में, ऐसे विशेष तिथि में जो भी साधक बैठ कर के भगवती के श्री चरणों में बैठ कर के उनका पूजन अर्चन करता है, अनेकों जन्मों से रुके हुए कार्य सिद्ध होते हैं और पाप दोष दूर होते हैं। तो यदि आप 15 जून में भी आना चाहते हैं, उसके लिए भी आप अपना नाम नंबर लिखवाएं। और कितने साधक उसमें आना चाह रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में अपने साथ जो भी साधक पूजन अर्चन करता है उसे विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।